फ्रेंड्स, थंबनेल पिक देख के लग रहा होगा मैं क्यों जेल में। फ्रेंड्स, हम लोग का खून का रिश्तेदार शायद नहीं है, लेकिन हर एक देशवासी का, इंडियन का दिल का रिश्तेदार है, जो वो सब रिश्तेदार को देखने के लिए, मतलब जहाँ पे बहुत साल पहले बंदी थे, तो वही जेल में आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को साथ में लेके। तो चलिए वही जगह आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल एंड फूड विद क्रिश में आप लोगों को सभी का और एक बार स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जहाँ पे लेके आया हूँ, ये है अलीपुर जेल, जो कि ब्रिटिश पीरियड में हम लोगों का जो फ्रीडम फाइटर्स था, तो यही जेल पे रखा जाता था। और ये जेल है एक म्यूज़ियम। तो अभी ये एक बन गया है म्यूज़ियम। तो अभी यहाँ पे जेल का म्यूज़ियम आप लोगों को आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ, घूम के दिखाऊंगा कैसा है। तो चलिए मेरे साथ। एंटर करने के बाद लेफ्ट साइड में ये सारा स्टैचू दिखाई देता है। और देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, सभी जेल देखने के लिए आया है। ये जेल म्यूजियम है कोलकाता अलीपुर में। इस जेल के अंदर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम जितना भी हम लोगों का फ्रीडम फाइटर्स था, उन लोगों को बंदी बनाया जाता था। तो उसी का ही बहुत सारा चीज़ हम लोग को दिखाई देगा। और हाँ, बाहर पे पार्किंग प्लेस भी बहुत अच्छा है। जेल में एंटर करने के लिए आप लोगों को पहले टिकट खरीदना पड़ेगा, और ईच पर्सन एंट्री फी 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपये है। और लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए ईच पर्सन 100 रुपीज़। और पिंकी ने टिकट खरीद लिया हम दोनों का, और वो बुला रहा है, तो अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। जेल में एंटर करने के बाद ही बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब सजाया हुआ है। और सामने देखिए एक गार्डन है, जो बहुत सुंदर फूल यहाँ पे दिखाई देगा। और ये है हम लोग का एक बहुत ही फेमस कविता, कारारे लोह कपट। जेल का जो दीवार देखिए कितना ऊंचा है, कोई भी भाग नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए एक कॉफी शॉप भी है। जेल का एंटायर एरिया का मैप यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ पे क्या आप लोग देखोगे तो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ तो जाते ही लाइब्रेरी रूम आ गया, और उसके सामने जिन लोगों को यहाँ पे फांसी दिया गया था, तो उन लोगों का ही कुछ स्टैचू रखा गया है। इस जेल के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिधान चंद्र राय, देशबंधु चित्तरंजन दास और भी बहुत सारा फ्रीडम फाइटर को रखा गया था। और हम लोग वही आप लोगों को दिखाएंगे कौन सा जेल में कौन रहता था। और अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो है सबसे हार्ड टचेबल जगह, और ये है फांसी मंच, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी चढ़ाया जाता था। अंदर जाने के बाद राइट साइड में आप लोग को दिखाई देगा ये जगह, जहाँ पे फांसी चढ़ाने से पहले कैदियों को ले आके यहाँ पे बंदी बनाया जाता था कुछ देर के लिए, और उसके बाद यहाँ से लेके जाता था फांसी मंच। सच मानिए, अंदर जाने के बाद मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ गया ये ब्रिटिश के ऊपर। और यह है गैलोस, मतलब फांसी मंच, जहाँ पे हम लोगों का दिल का जो रिश्तेदार था, उन लोगों को ले आके फांसी चढ़ाया जाता था।
ओ হাসি হাসি পূর্ণ ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী ওমা হাসি হাসি পূর্ণ फांसी देखबे। फांसी देने के बाद डेड बॉडी को यही जगह से निकाला जाता था। विदाय दे मां घुरे आशी। इस जगह का बीच में ये पेड़ी शायद उस वीरों का प्राण जब गया था वो देखा था। फांसी मंच के ऑपोजिट साइड में ये आपको दिखाई देगा, ये पोस्टमार्टम रूम है। इन सब वीरों का यहाँ पे फांसी हुआ था, देखिए। और साइड पे वॉल के ऊपर ये सब चीज़ें लगाया हुआ है जो आप लोग पढ़ सकते हो और पढ़ के पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। और अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो है हम लोग का देश का लेजेंड्स, जैसे कि विधान चंद्र राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, उन लोगों का जो सेल था वही देखने के लिए। हर सेल के अंदर ये सब दिया हुआ है जो आप लोगों को पढ़ के पता चल जाएगा कौन सा सेल में क्या हुआ था। और देखिए कितना भीड़ है, लाइन लग गया देखने के लिए। ये है डॉक्टर विधान चंद्र राय का सेल और उसका एक स्टैचू यहाँ पे रखा गया है। और पीछे है रियल विधान चंद्र राय, जो उनका पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर लगाया हुआ है। और यही वही सीढ़ी है जहाँ से चढ़ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना सेल में कभी गए थे। यहाँ से आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक नज़ारा दिखाई देगा एंटायर जेल का। और ये है हम लोग का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सेल, तो सुन लीजिए उनका खुद का वॉइस। यह है चित्तरंजन दास का सेल। और ये है जतेंद्र मोहन सेनगुप्त का सेल। ये सेल देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं हम लोग का नेक्स्ट जो जगह, नेहरू सेल, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो सेल में रहता था वो देखने के लिए। और ये है जवाहरलाल नेहरू का सेल, उसका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है इस सेल के अंदर। बाहर पे इंदिरा गांधी का स्टैचू है और वहाँ पे पिंकी ने बैठ के फ़ोटो खींच ली। और ये जगह है कैदियों का खाने का जगह, और यहाँ पे पैट्रियटिक बुक्स रखा हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद ही आप लोगों को दिखाई में देगा तात्काल वेविंग रूम, मतलब जहाँ पे तात्काल था उसका हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे कैदी लोगों को बहुत ही मार मार के
उनके ऊपर अत्याचार करके ये काम करवाया जाता था। तो उसी का ही कुछ स्टैचू वगैरह रखा गया है, देखिए। उस ज़माने का सभी चीज़ें अब भी रखा हुआ है वहाँ पे। और ये देखने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा कैसे वहाँ पे कुकिंग होता था और कैदी लोगों का ये जो है बाथरूम उस ज़माने का। उस ज़माने का सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है एज इट इज़। और यहाँ से निकलने के बाद ही कुछ ही दूर में हम लोग को दिखाई में दिया एक चर्च, मतलब एक चैपल, जहाँ पे उस टाइम में जो जो यूरोपियन कैदी बंदी होता था सब आके यहाँ पे प्रे करता था। और इसके बाद आप लोग को जहाँ पे लेके जा रहे हैं हम लोग, वो है उस टाइम का जेल के अंदर, मतलब एक साथ एक जगह बहुत सारा कैदी जहाँ पे रहता था, वही एक जेल। देखिए कितना भयानक था ये जगह, काल कोठरी की तरह। और वहाँ से निकलने के बाद आप लोग को दिखाई में देगा ये बिल्डिंग, जो कि पहले ज़माने में यहाँ पे हॉस्पिटल हुआ करते थे, जेल का हॉस्पिटल। इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है एकांतो इंडिपेंडेंस रेस्टोरेंट। यह है उसका मेन्यूचर। और ये है दिनेश गुप्ता का वही पिस्तौल जो कि एक स्टैचू की तरह रखा गया है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद ही आप लोगों को दिखाई देगा वो टाइम पे क्या हुआ था, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में ये फ्रीडम फाइटर्स कितना बेरहमी से मारा जाता था ब्रिटिश द्वारा। उसी का ही सब हिस्ट्री ये फ्लोर में आप लोगों को मिल जाएगा। यह है ऋषि अरविंद का रूम, जहाँ पे उनका एक स्टैचू भी है एकदम उनके तरह। इस फ्लोर में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का सभी हिस्ट्री रखा गया है। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेजेंड्स का स्टैचू भी है, जैसे कि बंकिम चंद्र से लेके रविन्द्रनाथ टैगोर, बिरसा मुंडा, सभी का। यहाँ पे एक टच पैड कंप्यूटर भी है, जहाँ से आप लोगों को टोटल हिस्ट्री पता चल जाएगा जस्ट एक टच करने के बाद ही। इवनिंग के टाइम यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सभी लाइट जल गया था। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को टोटल इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का जो हिस्ट्रीज है आप लोगों को दिखाई देगा और पता चल जाएगा।
हम लोग जब यहाँ से निकले तो मन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उस टाइम में हम लोग के साथ क्या हुआ करता था वही मन के अंदर चलने लगा। फिर यहाँ से निकलने के बाद सामने और एक जगह मिलेगा जहाँ पे उस टाइम का जितना भी करेंसीज है, मतलब पैसा, वो रखा गया है। आप लोग देख सकते हो। और सामने है बाबू बागान पूजा का मूर्ति, और इसके अंदर है वो टाइम में कहाँ पे क्या करता था इस जेल में, वही रखा गया है। दोपहर से लेके अब हो गया शाम, तो टोटल जेल हम लोग घूम चुके थे। और फ्रेंड्स, आज इतना ही। मैं लाइट और साउंड का जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो दिखा नहीं पाया, क्योंकि इतना यहाँ पे भीड़ हो गया आज और टिकट सभी ख़त्म हो गया, तो मैं ये दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट एंड शेयर करके बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले और एक बार, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ थोड़ा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।